नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों, आज मैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो ये कहते हैं कि सर हमें सरकारी ठेकेदारी करनी है। अगर आपको सरकारी ठेकेदारी में आना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आपको सरकारी ठेकेदारी में कदम बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आपको देखो अपना खुद का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम काम करते करते नॉलेज ले लेंगे और कुछ सीख भी जाएंगे। नहीं, इससे पहले आपको कुछ नॉलेज, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। आपको किताबी नॉलेज हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं कुछ बताऊँगा आपको। जैसे कि पलस्तर होता है कितने mm का होता है, जैसे 12 से 15 mm होता है, 25 mm होता है, तो इन चीज़ों को पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर पलस्तर आप कर रहे हैं तो पलस्तर के अंदर कितने का रेशो लगता है। जैसे पलस्तर में 6:1 का, 4:1 का, 5:1 का, 8:1 का, 10:1 का, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि मुझे पलस्तर करना है जी, क्या रेशो डालूँ, तो आपको पता नहीं होगा तो आप क्या जवाब दोगे किसी को। बताइए, ये आप प्राइवेट करेंगे तो भी दिक्कत आएगी और सरकारी करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। क्योंकि ये चीज़ें किताबों में लिखी होती हैं। BOQ के अंदर रेट जो होती है, BOQ होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 25 mm, 12 mm, 15 mm ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ब्रिक वर्क के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे चिनाई करनी है तो चिनाई के अंदर कितना रेशो डालना है, कौन सी चिनाई में कितने का मसाला लगता है। जैसे 4 इंची का हो, 4.5 इंची बोलते हैं उसको। जैसे नॉर्मली हम 4 इंची की बोलते हैं कि 4 इंची की चिनाई करनी है, वैसे 4.5 इंची और 9 इंची होती है। एक सिंपल भाषा में ऐसे बोलते हैं कि चलो 4 इंची का दीवार लगेगा जी यहाँ पे, या 4.5 इंची का, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कौन सा मसाला लगना चाहिए। उसके अंदर 4:1 का मसाला लगता है, 9 इंची में 6:1 का मसाला लगता है। लगाने को लोग 8:1 का भी लगा देते हैं, 10:1 का भी लगा देते हैं, ये आप जान सकते हैं। क्योंकि जैसी जहाँ स्थिति होती है ऐसा ही काम होता है। हर चीज़ का अलग अलग काम की क्वालिटी का डिपेंड कर जाते हैं। ठेकेदार जो ठेका लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बातों को ध्यान रखते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा आता है आपके पास पैसे का मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है फिर भी मैं हारा हूँ। दोस्तों, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी उसमें आ जाते हो, जैसे मान के चलिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने काम किया, किसी से उधार लेके किया, ब्याज पे लेके किया या लोन लेके किया। क्यों काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम लोन ले लेंगे या किसी से ब्याज पे ले लेंगे या किसी से लेंगे। दोस्तों, ये सरकारी काम है। इसके अंदर अगर अपना पैसा होता है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर किसी दूसरे का पैसा होता है, ब्याज पे अगर आपने लेके लगाया या लोन से ले करके लगाया, तो ये पैसा आपको अगर कहीं बिलिंग में टाइम हो गया, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गए, तो आप क्या करोगे बताइए। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ आपसे कि आपको सबसे पहले अपनी जेब का पैसा होना ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैंने एक काम छोटा सा किया था, 7-8 लाख का काम था, और वो मैंने टेंडर भर दिया। अब टेंडर भरने के बाद उस टेंडर में, पहले टेंडर की बात करता हूँ कि 6 महीने के बाद में पेमेंट आया। अब 6 महीने तक मैं पैसा लगा के बैठ गया। अब मेरे पास ना तो पैसा है, ना मैं दूसरा टेंडर भर सकता हूँ, क्योंकि काम कहाँ से करूँगा। अगर मान के चलिए आप पहले टेंडर में ऐसा हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको अगर किसी से ब्याज पर लेके लगाएगा तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि उसका इतना ब्याज हो जाएगा जितना आप उसमें कमा नहीं सकते हैं। ये मेन चीज़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको पैसा
कोशिश करिएगा अपना होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसके। अब हो गए आपके 2 पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट तीसरा, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपके पास अपना टीम वर्क का मतलब आपके पास अपने कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए छोटे छोटे जो काम करने वाले हों, लेबर मिस्त्री होने चाहिए छोटे छोटे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि जब तक आपके पास मिस्त्री, लेबर, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो काम करने वाले होते हैं, उनकी पूरी टीम वर्क होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप आगे फंस सकते हैं। क्यों? अगर आप कहीं से भी आदमी पकड़ के काम कराएंगे तो 10 रुपये के काम के आपसे सीधे 20 मांगते हैं लोग आज के ज़माने में कोई किसी का सगा नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं कहता हूँ जब भी टेंडर लें तो आप घाटे का सौदा ना कर बैठे, क्योंकि आज के टाइम में सीधा बोलते हैं लोग कि इतना रेट है, इतने में करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं करते हैं लोग। आप सस्ते के चक्कर में कम रेट डाल देते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास टीम वर्क पहले से बना के रखें। जब आप काम सीखते हैं उस टाइम आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके पास टीम वर्क होना ज़रूरी है। ये विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आता है अगला पॉइंट। आपको एक सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, टाइम मैनेजमेंट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपना टाइम का शेड्यूल्स पूरा फिक्स होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है, कब जाना है, कब आना है, क्या सामान लाना है, मेटेरियल कब पहुंचाना है, ये टाइम के अनुसार होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपकी साइड पे लेबर बैठी हुई है, आपने माल मेटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचाया, आपका टाइम शेड्यूल ख़राब है, तो लेबर फ्री का बैठ के पैसा लेगी आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने टाइम पे वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। ये ना देखें कि लेबर आएगी 9 बजे, हम पहुँचेंगे 10 बजे, क्योंकि हम ठेकेदार हैं। अगर आप ठेकेदार हैं तो आप ठेकेदार बने ही रह जाओगे, नाम के ठेकेदार रह जाओगे, अगर आपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया तो। क्योंकि टाइम से पहले टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। टाइम से पहले आप सारा मटेरियल आपको टाइम से पहले वहाँ साइट पे पहुँचाना होगा। ये विशेष ध्यान। इसके बाद में अब आ जाइए अगला पॉइंट, लेबर मैनेजमेंट। दोस्तों आपको इतना भी पता होना चाहिए कि लेबर आज क्या काम करेगी, कितना काम करेगी, कितना काम आज हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो आप लेबर को ये शेड्यूल दे सकें कि आज हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ, अगले दिन का प्रोग्राम आपको अगले दिन ही देना होगा। यानी जैसे आज लेबर काम कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आज ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और कल आने वाला कल क्या काम होना है वो लेबर को आप आज ही बता के जाएंगे। और आपका जो साइड सुपरवाइज़र है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसको एक एक चीज़ का काम का पता होना चाहिए कि कल क्या काम होगा, तो आते ही आदमियों को कहाँ सेटल करना, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। आपके सुपरवाइज़र को पूरा ABCD पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें कल काम कराना है, तो इसके लिए मटेरियल कल के लिए क्या चाहिए, वो आपको गाइडेंस मतलब आपको सारी चीज़ें बताएगा, जिससे आप उसके सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि वो आपको बताएगा कि कल मुझे ये मटेरियल चाहिए, कल ये काम होना है, इस काम के लिए ये चीज़ें हैं। तो आपको दोनों को टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा कि दोनों का टाइम मैनेजमेंट, इधर सुपरवाइज़र का भी होना चाहिए, इधर आपका भी होना चाहिए, जिससे आप उन चीज़ों को समझ सकें कि सारा जो आपका रफ्तार बढ़ेगी काम की वो उसी लाइन से बढ़ेगी। आप इस तरीके से करके आप सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और फिर ये सारी चीज़ें होने से
आपकी ठेकेदारी आराम से आगे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको और जानकारी के लिए वीडियोज़ की लिस्ट होती है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ, जिससे आप आराम से देख करके अपना ज्ञान बढ़ाइएगा और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।